हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस क्लास 10th वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो आपका टॉपिक अब चल रहा था वो चल रहा था आपका द्विघातीय समीकरण, तो वो बोले कि उसको आप रोक दीजिएगा और अब जो टॉपिक चलाइएगा वो चलाइएगा त्रिकोणमिति का। क्यों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखते हैं किस प्रकार इसको समझते हैं। आइए गाइस, त्रिकोणमिति जो है वो हमारे मोस्टली 6 चीज़ों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वे हैं। तो सबसे पहला आपका है साइन, साइन थीटा कीजिएगा, और नेक्स्ट है आपका कोस, फिर टेन, फिर कोट और सेक, और लास्ट में आपका आता है कोसेक। इन पर पूरी त्रिकोणमिति जो है आपकी वो टिकी हुई है। देखते हैं किस प्रकार इसको याद करना है। तो ये है, पहला आता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। 6 हैं ये। तो अब बनते हैं फॉर्मूले। कैसे हम इनके फॉर्मूले बनाएंगे? तो यहां पर देखिए, सबसे पहला आता है आपका साइन का फॉर्मूला। साइन सबसे ऊपर होता है, यानी यहां पर सबसे ऊपर है, तो ये किसका उल्टा होगा? सबसे नीचे वाले का उल्टा होगा, यानी साइन थीटा जो होगा वो 1 कोसेक थीटा होगा। ये आपका होगा। अब सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकंड फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा। अब ये ऊपर से दूसरे नंबर पर आता है, तो नीचे से दूसरे नंबर पर ऊपर कौन आ रहा है? ये देख लीजिएगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बना आपका? 1 सेक थीटा। नेक्स्ट, टेन के 2 फॉर्मूले होते हैं गाइस। टेन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? टेन के होते हैं 2 फॉर्मूले। पहला जो फॉर्मूला आपका टेन बराबर होता है, ये टेन के ऊपर देखिए क्या लिख रहा, साइन कोस। अगर मैं बीच में ऐसा लगा दूं तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा साइन अपॉन कोस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेन बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपका हो जाता है टेन का फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो है टेन का, वो हो जाएगा आपका टेन थीटा, जो हम इस सीरीज में कर रहे थे कि साइन का कोस, कोसेक, और कोस का सेक, और टेन का क्या हो जाएगा आपका? कोट। क्या जाएगा गाइज? कोट थीटा। अब जब हम ये लिख रहे हैं, क्या हम इसका उल्टा नहीं कर सकते कि इसको हम इधर लेके जा सकते हैं और इसको इधर? तो ये आपको हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 साइन थीटा, और सेक बराबर हो जाएगा आपका 1 कोस थीटा। और अब इसको चेंज करें, इसको चेंज कैसे करें? इसको समझने से पहले आप इसको समझिएगा। यहां पर क्या होगा? कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1/10, यानी कोट किसका उल्टा है? टेन का। तो यहां पर अगर मैं कोट वैल्यू लिखूं तो इसका उल्टा क्या होगा? तो कोस अपॉन साइन नहीं होगा क्या? ये होगा। तो गाइस ये तो थे बेसिक फॉर्मूले जिनके अनुसार आपके कुछ क्वेश्चन किए जाने हैं। तो देखिए इसको, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 कोसेक, और कोस बराबर होता है 1 सेक, और टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। उसके बाद टेन बराबर 1 कोट भी होता है। उसके बाद अब जब आपने साइन के पदों में लिया है, तो कोसेक के पदों में जब हम साइन का लेंगे तो कोसेक बराबर 1 साइन, उसके बाद सेक बराबर 1 कोस, उसके बाद कोट बराबर कोस बटे साइन, और उसके बाद कोट बराबर 1/10। तो गाइस इसका आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट में। हम क्या बताएं, इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट में आता है आपका लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का, KKA। इसको समझिएगा, ये क्या है? ये जो आपका है त्रिकोणमिति की इस टाइम में जड़ चल रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सारी त्रिकोणमिति आपकी टिकी हुई है। यहां पर देखिए L4 होता है आपका। अच्छा, यहां पर एक त्रिभुज मान लेते हैं, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं पाइथागोरस। उन्होंने एक पिरमे बनाई थी, तो इसका नाम था पाइथागोरस पिरमे।
उसके बाद हम इसको ए मानते हैं, इसको वी मानते हैं और इसको आप सी मानोगे। और ये आपका होता है आधार और ये आपका होता है कण और ये होता है आपका लंब। तो ये क्या है, एल जो प्रेजेंट कर रहा है इस टाइम पे वो होता है आपका लंब, ए से आपका आधार और के से आपका कण। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला जो होगा यानी लंब बटे कण, वो जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी साइन की। किसकी? साइन थीटा। थीटा का हो या साइन ए का हो या साइन मतलब कुछ भी आपका हो, ये आपका साइन की वैल्यू होती है। अगला आपका आ जाता है, इसको लिखिए आधार बटे कण आपका होता है कोस की वैल्यू। किसकी वैल्यू तक जी? कोस की। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है लंब बटे आधार। ये किसकी वैल्यू होती है? टेन की। क्रम वाइज ले रहे हैं गाइस, क्यों? हमने आपको लिखवाया था साइन बटे वो साइन कोस टेन, तो इसी प्रकार से साइन कोस टेन। अब क्या करें, आपको पता है कोसेक किसका उल्टा था? साइन का। तो यहां पर आप लिख सकते हो कोसेक, या इसको उल्टा कर दो सबको, यानी कक्का इस बार ऊपर लिखिएगा और लाल इस बार नीचे लिखिएगा, उल्टा हो गया। तो यहां पर जो आपका बना इसका उल्टा है ना, तो ये साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक, कोसेक थीटा। और कर्ण बटे आधार इसका उल्टा है, ये आपका क्या हो गया? सेक हो गया। उसके बाद आधार बटे लंब, ये किसका वैल्यू हो गया? आपकी कोट की वैल्यू हो गई। ये होता है, यानी साइन थीटा हो गया आपका लंब बटे कर्ण। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, कहाँ पर? यहाँ पर लिख भी सकते हो कि साइन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटे कर्ण। और तो फिर कोसेक क्या हुआ? कोसेक आपका हुआ कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और फिर आपका हुआ यहाँ पर कोस का, कोस थीटा क्या हुआ आपका? आधार बटे कर्ण। और तो सेक क्या हुआ आपका? कर्ण बटे आधार। उसके बाद एक और आपका आता है, वो क्या आता है? टेन, यानी आपका टेन का आया। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आपका कोट का क्या होगा? कोट थीटा बराबर होगा आपका आधार बटे लंब। चेक भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो गाइज एक बार आप इसका भी पूरे से अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए गाइज, अब एक फॉर्मूले आते हैं आपके, 3 फॉर्मूले आते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं गाइज। जो आपको मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चल रहा हूँ। मतलब एक प्रकार से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मतलब एक चीज़ आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। देखिए क्या है फॉर्मूले। पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा, या ए आप मान सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर आप थीटा मानो, ए मानो, कुछ भी मान लो, या छोड़ो थीटा ही मान लो, बराबर 1 होता है। ये हुआ। अब आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे ये कैसे हुआ, बराबर 1 कैसे आया? तो आइए इसको सिद्ध भी कर लेते हैं पहले। तो आप ले लेते हो इसमें LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हमने ले लिया। अब हमने आपको बढ़ाया था साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा बराबर तो 1/, कोसेक। ये नहीं, हमने आपको बताया था लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। इसमें कौन सा होता है? लाल बटे कक्का में। तो आपने पढ़ा था लंब बटे कर्ण। अब इसका वर्ग है तो आप यहां भी वर्ग लगा सकते हो, आप ऐसे। चलो ये आप लगाना है। अब कोस बराबर क्या होता है? कोस बराबर आपको पढ़ाया था आधार बटे कर्ण। क्या पढ़ाया था आपको? आधार बटे कर्ण। इससे पहले मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है। यहां पर रुक जाइएगा,
क्योंकि इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ है और मैंने आपको बताया नहीं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। ये आपका कर्ण था, ये लंब था और ये आधार था। गाइस एक आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है इसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है इन दोनों के वर्ग का योगफल, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है ये। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप यहाँ पर लिखते रहिएगा। अब इधर आइएगा, अब इसको देखिएगा, आपने साइन थीटा की वैल्यू रखी और कोस थीटा की वैल्यू भी आपने यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पर हो गया एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ये आपका हुआ। अब क्या करें, अब देखिए आपको मैंने बताया था यदि हर सेम है तो एक आप ले सकते हो और ऊपर वालों को सेम इसी प्रकार से आप जोड़ भी सकते हो। अब आप देखिएगा क्या ये यही है, यही है, यही है। तो आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर, तो के स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन के स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या जाएगा आपका, लो एक आ गया आपका, आ गया लो RHS। तो गाइस हालांकि ये सिद्ध करने को नहीं आएगा, या आ भी गया तो आप कर दीजिएगा, लेकिन बेसिक जो आपका है, आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसके साथ ही आपके दो फॉर्मूले और हैं, अच्छा उनको आप याद कर लें डायरेक्ट, और अगर सिद्ध करने चाहते हो आप सिद्ध करना तो उसको आप सिद्ध भी कर लीजिएगा। फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा पहले इस फॉर्मूले से मैं आपको और फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा, आप पहले दिन का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं इससे कौन कौन से, यानी ये पहला फॉर्मूला है, इससे कौन कौन से और फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ पर जो बनेगा, आप साइन थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो साइन थीटा बराबर यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप। दूसरा क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपका कोस का। अगर मैं कोस की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो कोस बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यह आपका फॉर्मूला बनता है। यानी इस फॉर्मूले को आप 3 रूप में लिख सकते हैं, पहला तो ये जो दिया है, फिर दूसरा ये, और तीसरा आपका ये। यानी आवश्यकता पड़ने पर आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यदि मैं कोट की वैल्यू निकालना चाहूं तो कोट को उधर प्लस में ले जाओ, यहाँ आपका प्लस में पहुंच गया, और यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस रूप में भी आप लिख सकते हो। और इसी प्रकार एक और आपका फॉर्मूला लास्ट जो आता है वो आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी आप सेम इसकी तरह लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या आएगा आपका, किसकी निकाल लो, सेक की, तो सेक की निकाल लो, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यानी आवश्यकता पड़ने पर जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आगा, यहाँ पर हम सेक लिख सकते हैं। और सेक दे रखा है तो आवश्यकता पड़ने पर जहां पर आपको क्वेश्चन को सिद्ध करना है वहां पर आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ से अगर मैं टेन की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखा जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा।
तो गाइस समझ लीजिएगा इन फॉर्मूला को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सब। अब देखिएगा और क्या चीज़ है इसमें, और आपका जो आएगा पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे आपका सपोज कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, आइए चलो ये बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण V जो है वो समकोण है, और AB आपका 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और VC आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और बता रखा है कि इसका मान ज्ञात करना है इन दोनों का। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिएगा। सपोज दैट आपको ये त्रिभुज है, उसने कहा भी है B क्या है, समकोण है, तो आपका ये आपका V होगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपका 90 का एंगल बनना है, तो V होगा ये। A आप इसको मान सकते हो, C आप इसको मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए AB जो आपका दे रखा है वो आपका दे रखा है 24, और VC यहाँ पर दे रखा है 7। अच्छा और तो कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, नहीं और कुछ नहीं दे रखा। ये मैं इन दोनों का मान निकालना और इन दोनों का मान निकालना बस। उसके लिए ये तो आपका क्या हो गया, लंब हो गया, आपको बताया था। ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और उसके बाद ये क्या बताया आपका, ये तो आप कण हो गया। अच्छा देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसको करने के बाद तो 2 मेथड है गाइस, आप 2 मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसी मेथड से कीजिएगा। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आपको बताया भी था। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा, यानी कर्ण का वर्ग वो आधार, वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी इसका ही वर्ग होगा और आपका आधार का भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो निकालिए कर्ण का वर्ग। इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको कर्ण का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, यानी कर्ण का वर्ग हमारे पास है ही नहीं, तो कर्ण का वर्ग हम निकालेंगे। लंब का क्या है, 24 है आपका, उसके बाद आधार का 7, यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग। अब 24 का वर्ग कैसे निकालें, तो 24 का वर्ग आपका 576 होता है। अच्छा यहाँ पर आप गुणा भी कर सकते हो, 4 चौक 16, यहाँ से ले 4 दूनी 8 1 9 और 24 दूनी 48 लिख दो आप। तो यहाँ पर 576 आ गया, तो यहाँ आपका आ जाता है 576 प्लस 49। तो यहाँ पर आपका कर्ण क्या आ गया, कर्ण बराबर यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, और आपका जो आना चाहिए ये आएगा 625। और 625 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 25 का होता है। 625 यानी 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। और ये आपका आ गया कर्ण। और गाइस मैं आपको बता दूं, कर्ण की वैल्यू जो आती है वो इसके और इससे दोनों से बड़ी आती है। तो ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए साइन ए की वैल्यू चाहिए गाइस। साइन ए की तो आप लिख दो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, बोल लंब बटे कर्ण। किससे, लाल बटे कक्का से बताया था आपको। तो साइन ए क्या है, साइन ए पूछा ना, तो साइन ए, तो साइन ए पूछा है, इसका मतलब ये साइन ए। अब इसमें भी एक आपका नियम होता है, इसमें नियम ये होता है जो एंगल यहाँ पर पूछा गया है उसके अब फिलहाल लंब ये है, लेकिन एंगल बी के अनुसार लंब ये है। लेकिन यदि आप एंगल ए लोगे तो एंगल के सामने वाला लंब होता है, एंगल के। अच्छा इसको आप बिठान दीजिए अभी, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। एंगल के सामने वाला लंब होता है, ये आप डिफाइन कीजिएगा, ये आपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि एंगल के सामने वाला लंब होता है। तो साइन है, तो ए के सामने वाला क्या हुआ, इसके लिए
लंब का काम करेगा, और ये तो कण वही रहेगा। आपका जो चेंज होगा आधार और लंब चेंज होंगे केवल। तो ये एंगल ए है तो इसके सामने वाला क्या हुआ, लंब, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हो गया 7, और कण क्या आपका 25 का 25, तो साइन ए की वैल्यू तो आपकी निकल गई। अब आते हैं कोस ए। कोस क्या है जी आपका, आधार बटे कण। अब आधार तो ये है, मैं ये के हिसाब से यानी एंगल, अब देखो तो ये तो लंब हो गया, आधार क्या होगा आपका 24, और लंब क्या वो कण क्या आपका 25, तो ये हो गया आपका 24/25। तो आइए गाइस देखते हैं क्या आपका आंसर सही है। आपका फर्स्ट आंसर जो है आपका 7/25 और सेकेंड आंसर 24/25, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर आंसर है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एंगल के सामने वाला लंब होता है, और बस यही है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आइए गाइज करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मेन चीज जो है आपका एंगल है। यहाँ पर ए देने पर कौन सी कंडीशन होगी और सी देने पर क्या होगा, बस ये आपको समझना है, वरना आप ऐसा कर दोगे कि आंसर सबके सेम कर लोगे, ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंगल पहले ए दे रखा था, तो ए के अनुसार एंगल हमारा ये था, और इसके सामने वाला क्या होता है लंब। इस टाइम पे आपका सी दे रखा है, तो सी कहाँ है आपका ये, और इसके सामने कौन सा आ रहा है 24, तो ये क्या होगा आपका लंब होना चाहिए इसके अनुसार, और ये क्या होना चाहिए आपका आधार। तो अपने दिमाग में इस बार फिट कर लीजिएगा कि एंगल के सामने वाला लंब होता है, बाकी कण अपना सेम का सेम होता है, दोनों के लिए वही होगा। तो साइन सी की वैल्यू निकालिएगा। साइन सी आपका होता है लंब बटे कण। अब साइन सी तो आपका ये आ गया, लंब की वैल्यू क्या है आपकी 24 और कण की आपकी 25 है भाई 25, ये आपकी आ जाती है। उसके बाद आपकी कोस सी क्या होगा आधार बटे कण, और आधार क्या है आपका, आधार क्या है 7 और कण 25। आइए मैच करते हैं इसका आंसर भी आपका 24/25 7/25 बिल्कुल राइट आंसर है। तो गाइज अगर आप एंगल को ध्यान में रखोगे तभी आपका आंसर मैच होगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। याद आपको यही रखना है कि एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। ले लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट। तो देखिएगा गाइज ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी देखिए, पहला tan, मेन चीज़ तो यही है कि आपको ये देखना है कि tan के साथ कौन सा एंगल दे रखा है p और यहाँ पर r। मोस्टली आप क्या करोगे, लंब और कर्ण चेंज, वो लंब और आधार चेंज नहीं करोगे और डायरेक्ट ऐसे रख दोगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नहीं करना है ऐसा। कैसे करना तो देखिए, सबसे पहले आप क्या लोगे, ऐसे कीजिएगा। अच्छा सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। ये क्या है आपका लंब है, और फिलहाल ये क्या है आपका कण है, और ये क्या है आपका आधार। तो आप लिखोगे पाइथागोरस पिरमे से, पाइथागोरस पिरमे से। पाइथागोरस पिरमे आपको क्या कहते हैं कि कण का जो वर्ग होगा, कण का जो आपका वर्ग होगा वो लंब के वर्ग स्क्वायर प्लस आधार का जो होता है उसका बराबर होगा। उसके बाद आपका 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस आधार तो आपका निकालना है। अब ये तो आपका हो गया 169, इसका क्या होता है 144 प्लस आधार आपका ये हुआ,
आपका क्या होगा, ये प्लस के है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का वर्ग। तो यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आधार का वर्ग आप हटा दीजिएगा और 169 माइनस 144, तो कितने बचेंगे आपके, 25 बचने चाहिए। देखते हैं 5 और 2, ठीक है। तो आधार की वैल्यू आपके आगे क्या 5 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिएगा, क्या मतलब, इसको आप हटा दीजिएगा। अब हमको ये नहीं पता लंब कौन सा है, कण कौन सा, आधार कौन सा, कुछ नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, एंगल P के लिए वो कह रहा है ना tan P, तो एंगल P के लिए ऐसे लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, एंगल P के लिए, यानी जब एंगल P होगा तब हम किसकी वैल्यू निकालें। तो tan P की वैल्यू चाहिए, तो tan P ले लीजिएगा हम P के लिए। तो tan P बराबर क्या होता है, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। अब tan P P के सामने जाओ, P यहाँ पर एंगल बना है, P के सामने वाला क्या होगा आपका लंब होगा। क्यों वो हमने बता दें एंगल के सामने वाली का होता है लंब होता है। तो लंब क्या हो गया आपका 5 और आधार क्या आपका 12, तो आपका tan P की वैल्यू निकल गई। अब क्या लिखोगे, R है तो एंगल R के लिए, एंगल R के लिए, एंगल R के लिए क्या निकालोगे, आपकी कोट R की वैल्यू मांग रहा है, कोट R बराबर, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसको काट दीजिएगा एंगल को, क्या कह रहा R आपका क्या है, ये R के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो कोट R, आधार क्या है, आधार ये है, लंब तो वो होगा ना, तो आधार ये है 5 और आपका क्या है 12, तो ये भी आपका 5/12 है। तो आपको आंसर क्या निकालना, आपको आंसर निकालना है tan P माइनस कोट R की वैल्यू निकालनी। तो tan P की वैल्यू रखिए 5/12, कोट R की वैल्यू 5/12, प्लस माइनस है 0, ये आपका आइए आंसर। आइए मैच करते हैं आपका आंसर, 0 आंसर आ रहा है गाइस, बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो एक बार इस पूरे का भी आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लो। तो गाइस देखते हैं आज की जो क्लास है आपका, इसका लास्ट क्वेश्चन, तो समझिएगा इसको ध्यान से। इसमें कुछ दे रखा है कि साइन ए की वैल्यू आपकी दे रखी है, साइन ए का मान दे रखा है 3/4। यहाँ पर देखिए साइन ए का वैल्यू क्या दे रखी है, साइन ए इक्वल टू 3/4। अच्छा और तो नहीं दे रखा है इसमें कुछ, नहीं और नहीं दे रखा, और उसमें भुजा है तो कोस ए और tan ए का आपको मान फाइंड करना है। तो हम क्या करें, यहाँ भी एक चित्र बना लें ऐसा, ए वी और इस प्रकार का बना लेते हैं। और अब साइन बराबर होता क्या है आपका, ये भी पता होगा आपको, लंब बटे क्या होता है कण, आपको पता है लंब, यानी लंब की वैल्यू क्या होगी 3। आपको यहाँ पर अगर हम निकालें तो लंब की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 3 और कण की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, लेकिन हम यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x। x क्यों लिया गाइस, जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो आप x के ही रूप में लिखिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। यदि आप लिख लेते हैं आंसर तब भी आपका सही आएगा, लेकिन वो गलत माना जाएगा, इसलिए आप x लिख दीजिएगा। और कुछ भी ले सकते हैं, मतलब x हो या आप a ले ले, स्मॉल b कुछ भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू आप ले सकते हो। और ये आपका 4x। अब लंब साइन बराबर होता है लंब बटे कण, तो लंब के स्थान पर लिखे लंब की वैल्यू 3x और कण के स्थान पर 4x। अब क्या करें, अब करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का योगफल होगा। कण का वर्ग क्या है आपका 4x² हो जाएगा आपका,
लंब क्या है आपका 3x² प्लस आधार आपको ज्ञात करना है। 4 का वर्ग 16x², यहाँ पर 9x² प्लस आधार स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा आपका 16x² माइनस के 9x² बराबर आधार का वर्ग। यानी आपका जो होना चाहिए इधर वो हो जाएगा आपका फाइनली कितने बचे आपके 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचे आपके 7x² बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार का वर्ग। और यदि मैं आधार हटाऊं तो यानी वर्ग हटाऊं तो आपको हो जाएगा 7x²। यानी यहाँ से आपका क्या होगा 7 अंडर रूट के बच जाएगा और x आपका बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर जो होगा x बनकर बाहर निकल जाएगा और आपका आएगा अंडर रूट 7x। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी कोस a की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कोस a बराबर क्या होता है कोस a आधार बटे कर्ण होता। आधार की वैल्यू क्या है आपकी, आधार की वैल्यू तो आपकी अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7x और कर्ण की वैल्यू क्या है 4x। तो आपका x से x कट जाएगा, वो वैल्यू जाएगी कोस a बराबर अंडर रूट 7/4। नेक्स्ट आपको निकालना है tan a की वैल्यू। tan a की वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी लंब बटे आधार और tan a बराबर आधार यानी लंब की वैल्यू क्या है आपकी 3x और यहाँ पर अंडर रूट 7x, x से x कट गया तो tan a की वैल्यू आ गई आपकी 3/9। गाइस या तो ये आपकी वैल्यू का आंसर आपका यही होगा या फिर अंडर रूट छोड़ते नहीं है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 7 से आप गुणा कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ आपका आंसर। गाइस आपका आंसर यहीं पर छोड़ रखा है तो एक बार आप इसका भी पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। गाइज आपका जो त्रिकोणमिति है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो इसके बहुत सारे पार्ट आपके बन सकते हैं। तो पार्ट वाइज आप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से उसको रिवीजन कीजिएगा। टाइम आपके पास बहुत कम है, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो गाइस देखते रहिएगा हमारी वीडियो और यदि कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से वीडियो देखता रहे और पढ़ता रहे। और बोर्ड एग्जाम आपके बहुत पास हैं, अच्छे से तैयारी करते रहें। तो गाइस हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।